अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में फिर खुशामदीद कहेंगे। आपने खूबसूरत नात सुनी है। इसके बाद हम आपके सामने पहले नमाज टाइमिंग बताएंगे लंदन के वक्त के मुताबिक, और उसके बाद हमारा होगा छोटा अमल छोटी नेकी अजीम सवाब। लंदन के वक्त के मुताबिक नमाज ज़ोहरैन है 1:05 पर, नमाज मगरिबैन है 9:36 पर, और कल की नमाज फ़ज्र है 2:31 पर। नमाज ज़ोहरैन है 1:05 पर, नमाज मगरिबैन है 9:36 पर, और कल की नमाज फ़ज्र है 2:31 पर। ये थे नमाज टाइमिंग। बढ़ते हैं छोटा अमल अजीम सवाब की तरफ, छोटी नेकी बड़ा सवाब की जानिब। जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। पहले तो फीडबैक्स देने का बहुत शुक्रिया, ईमेल्स करने का बहुत शुक्रिया। बहुत से लोगों को ईमेल्स का रिप्लाई कर दिया गया है और एक दो मेरा ख्याल है रह गई हैं। इंशाल्लाह उनको आज हम रिप्लाई कर देंगे। आज हम कुछ नई चीज़ें बताएंगे और कोशिश करेंगे जो रिपीट की रिक्वेस्ट की है उसको पूरा करें। अगर नहीं कर सके इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में ज़रूर करेंगे। आज हम आपको बताएंगे नमाज इस्तिग़ासा बहुज़ूर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, बीवी फ़ातिमा के हुज़ूर में हमें नमाज इस्तिग़ासा 2 रकत कैसे पढ़नी है, और फिर वो नमाज़ पढ़ने के बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह आपकी हाजात जो है वो ज़रूर कबूल होंगी। हर मुश्किल के हल के लिए है ये नमाज इस्तिग़ासा। बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के हुजूर आपने पढ़नी है। किस तरह से पढ़नी है हम वो आपको बताएंगे, नोट कर लीजिए। और एक बात और बता दें कि बहुत सी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि रिपीट करें, अगर आप YouTube पे जाएंगे तो हमारा हर प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, कोई भी प्रोग्राम आपको देखना है, चाहे सुबह हिदायत देखना है, चाहे मौलाना आदिल का देखना है, चाहे मौलाना आबदी का देखना है, या कोई भी प्रोग्राम आपको देखना है, अब माशाल्लाह से अप टू डेट प्रोग्राम YouTube पर मौजूद हैं। हमारी वेबसाइट www.hidayat.tv पर भी मौजूद हैं। अच्छा जी, नमाज इस्तिग़ासा बहुज़ूर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हर मुश्किल के हल के लिए 2 रकत नमाज अदा करें, जैसे करते हैं नमाज फ़ज्र की, नमाज हाजत की नियत करके 2 रकत नमाज अदा करने के बाद तस्बीह जनाब ज़हरा पढ़ें, जैसे हम पढ़ते हैं तस्बीह बीबी फ़ातिमा ज़हरा हर नमाज के बाद आप वो पढ़ें। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 2 रकत नमाज़ पढ़ी जैसे कि फ़जर की पढ़ते हैं, और उसके बाद बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो तस्बीह पढ़ते हैं तस्बीह जनाब ज़हरा, आप वो पढ़ें। और उसके बाद आपने क्या करना है कि सजदे में आप सर रखेंगे। सजदे में सर रखेंगे 100 मरतबा आप कहेंगे या मौलाती या फ़ातिमतो अग़िस्नी। आपने कहना है या मौलाती या फ़ातिमतो अग़िस्नी, या मौलाती या फ़ातिमतो अग़िस्नी। आपने 100 मरतबा कहना है या मौलाती या फ़ातिमतो अग़िस्नी, ये आपने कहना है 100 मरतबा। 2 रकत नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद तस्बीह ज़हरा पढ़नी है, और उसके बाद आपने सजदे में सर रख कर 100 मरतबा कहना है या मौलाती या फ़ातिमतो अग़िस्नी। उसके बाद आपने सीधा सर, आप जैसे आखिर में सजदा शुक्र हम करते हैं, आपने सीधा सर सजदे पे रख के 100 मरतबा कहना है, और उसके बाद आपने दाईं तरफ सर रखना है, जैसे हम यूं करके रखते हैं सजदगाह में। दाईं तरफ सर रखकर आपने फिर 100 दफ़ा ये पढ़ना है या फ़ातिमतो अग़िस्नी, या मौलाती या फ़ातिमतो अग़िस्नी। फिर दाईं तरफ 100 दफ़ा पढ़ने के बाद आपने फिर सीधा सजदा गाह पर सर रखना है। दाईं तरफ करने के बाद आपने दोबारा अपने सर को सीधा रखना है और फिर 100 दफ़ा यही पढ़ना है या मौलाती या फ़ातिमतो अग़िस्नी। फिर आपने सीधी दफ़ा 100 दफ़ा पढ़ लिया, उसके बाद आप फिर बाईं तरफ सजदा गाह पर सर रखेंगे और इस तरह से रखेंगे बाईं तरफ, और फिर 100 मरतबा यही पढ़ेंगे या मौलाती या फ़ातिमतो अग़िस्नी। बाईं तरफ आपने फिर सर रखा और आपने फिर 100 दफ़ा यही पढ़ा या मौलाती या फ़ातिमतो अग़िस्नी, और उसके बाद आप फिर दोबारा से अपना सर सीधा रखेंगे और यही ज़िक्र आपने 210 मरतबा करना है। यही ज़िक्र आपने या मौलाती या फ़ातिमतो अग़िस्नी, यही आपने 210 मरतबा करना है। फिर जो हाजतें हैं वो अल्लाह से मांगें, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में आपकी तमाम जायज़ हाजात को कबूल फ़रमाएगा। मुजरब अमल है, किया हुआ है माशाल्लाह। आप भी ज़रूर इसको जो है करें। कोई भी मुश्किल हो, सख्त परेशानी हो, कोई भी आपकी जायज़ हाजत हो, उसके लिए नमाज इस्तिग़ासा हुज़ूर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। बहुत से लोग इस नमाज को जानते भी हैं, उन लोगों के लिए ज़ाहिर है
ज़्यादातर लोग इसको जानते ही हैं, उन लोगों के लिए बताई है कि जो नहीं जानते हैं वो भी जान लें, ताकि वो भी पढ़ें और हम सबको दुआओं में याद रखें। हर मुश्किल के हल के लिए 2 रकत नमाज अदा करने के बाद तस्बीह जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैह पढ़ें, जिस तरह के फजर की नमाज हम पढ़ते हैं। इसके बाद सजदे में सर रख कर, सीधा सर रख कर आपने 100 मरतबा कहना है या मौलाती या फ़ातिमत अग़िस्नी। फिर दाईं तरफ सजदे में सर रख कर आपने 100 दफ़ा यही जिक्र पढ़ना है, या मौलाती या फ़ातिमत अग़िस्नी। फिर सीधा सजदा रखना है, सीधा सर जो है वो सजदागाह पे रखना है और 100 दफ़ा यही ज़िक्र पढ़ना है। और फिर बाईं तरफ सर आपने रखना है और फिर यही ज़िक्र या मौलाती या फ़ातिमत अग़िस्नी 100 मरतबा पढ़ना है। और आखिर में फिर सीधा सर रख कर सजदागाह पे 210 दफ़ा, जो लास्ट टाइम आपने पढ़ना है वो 210 मरतबा पढ़ना है। और फिर जो हाजतें हैं वो अल्लाह से मांगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम जायज़ हाजात को कबूल फ़रमाएगा। मुझे उम्मीद है आपने ये नमाज जो है 2 रकत नमाज हुज़ूर बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो है वो नोट कर ली होगी। आगे बढ़ते हैं। एक कॉल आई थी हमारे पास, एक भाई बहुत बीमार हैं और वो कहते हैं कि उनको नहीं पता कि कब जो है वो इस दुनिया में रहें और ना रहें। पहले तो हम सब दुआ करते हैं परवरदिगार आलम, जो हमारे भाई बर्मिंघम में मौजूद हैं, परवरदिगार आलम उनको सेहत दे, उनको लंबी ज़िंदगी दे। बीमारी करबला, बीमारी मदीना के सदक़े में उनको लंबी लंबी ज़िंदगी दे। उन्होंने फ़कत इतना पूछा है कि मैं बीमार हूँ और बिस्तर पर होता हूँ, नहीं पता कब जो है मैं ये दुनिया छोड़कर चला जाऊँ, तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए। तो हमारी तो कोई औकात नहीं है कि हम आपको कुछ बताएं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, लेकिन हम एक हदीस आपके लिए ज़रूर लेकर आए हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। और हम सभी जानते हैं और बहुत से लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए हम बता रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बस बिस्तर मर्ग पर पड़ा हुआ मरीज़ अगर सूरह यासीन की तिलावत करे, बिस्तर मर्ग पर पड़ा हुआ मरीज़ अगर सूरह यासीन की तिलावत करे, तो जब तक मलकुल मौत उसे जन्नत का शरबत नहीं पिलाएगा, जब तक मलकुल मौत उसे जन्नत का शरबत नहीं पिलाएगा, उसकी रूह कब्ज़ ना करेगा। जब तक वो बिस्तर पर लेटेगा तो मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज़ करेगा और उस वक्त वो जन्नत के शरबत से सैर हो चुका होगा। सुभान अल्लाह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर आप बिस्तर मर्ग पर पड़े हुए और आप मरीज़ हैं तो फिर आप सूरह यासीन की तिलावत करें, और जब तक मलकुल मौत उसे जन्नत का शरबत नहीं पिलाएगा उसकी रूह कब्ज़ ना करेगा। सुभान अल्लाह। तो सूरह यासीन की तिलावत करें, जो बीमार है बिस्तर पर है सूरह यासीन की तिलावत करे, उस वक्त तक आपकी रूह कब्ज़ नहीं होगी जब तक मलकुल मौत आपको जन्नत का शरबत नहीं पिलाएगा। और जब वो बिस्तर पर लेटेगा तो मलकुल मौत उसकी रूह को कब्ज़ करेगा, तो उस वक्त वो जन्नत के शरबत से जो है वो सैर हो चुका होगा। सुभान अल्लाह। तो सूरह यासीन की तिलावत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत ये हदीस जो है वो हमें दी है ताकि हम उसकी तिलावत करें। आप जिन जिन को जानते हैं, जो जो बीमार हैं, उनको जो है आप बताइए। और सबसे बढ़कर ये कि पहले तो दुआ करें, परवरदिगार आलम तू ही सबसे बड़ा राज़िक है, तू ही सबसे बड़ा शिफा देने वाला है, और तू ही हम समझते हैं इस कायनात का सबसे बड़ा डॉक्टर है। परवरदिगार आलम तेरे कब्ज़ कुदरत में हर चीज़ है। मौला जो जो बीमार हैं, जहाँ जहाँ बीमार हैं, तुझे वास्ता बीमार करबला का, तुझे वास्ता बीमार मदीना का, कि जो जो जहाँ जहाँ बीमार हैं उनकी बीमारी को दूर कर दे मौला, और उनको शिफा कुल्ली इनायत फरमा, इलाही आमीन। उसके बाद हम आपके सामने एक और हदीस इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शेयर करेंगे अपने वक्त के इमाम ज़माना के लिए, कि देखें हम अगर चाहते हैं कि हम जो है वो ज़ियारत करें अपने वक्त के इमाम ज़माना की, तो हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है। हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। हमें हर वक्त ये होती है कि जी दुनिया में मालो दौलत मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, औलाद हो जाए, बेटा हो जाए, दुनिया की तमाम ख्वाहिशों की हमें हर वक्त फ़िक्र रहती है, जबकि हमें कुछ अपनी आखिरत की भी फ़िक्र करनी चाहिए, कुछ अपने मौला के लिए भी हमें कुछ पढ़ना चाहिए कि हम बहुत गुनाहगार बंदे हैं परवरदिगार आलम, लेकिन हम अपने मौला से बहुत मोहब्बत करते हैं, इमाम ज़माना से। हम सब की यही दिल ख्वाहिश है कि हमें अपने वक्त के इमाम की ज़ियारत नसीब हो जाए मौला। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स हर
हर शब जुम्मा सूरह बनी इसराइल की तिलावत करेगा, जो शख्स हर शब जुम्मा सूरह बनी इसराइल की तिलावत करेगा, तो जब तक वो हज़रत कायम की ज़ियारत से मुशर्रफ ना होगा और उनके असहाब में से ना होगा, तब तक नहीं मरेगा। सुभान अल्लाह। बस आप जो भी करें, नमाज़ पढ़ें, अपने तमाम अमल आमाल नेक काम करें, सब कुछ करें, मौला के ज़हूर की दुआ ज़रूर किया करें, लेकिन ये काम ज़रूर अपने रूटीन में बना लें कि आप हर शब जुम्मा सूरह बनी इसराइल की तिलावत करें। मौला इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि जो शख्स हर शब जुम्मा सूरह बनी इसराइल की तिलावत करेगा, तो जब तक वो हज़रत कायम की ज़ियारत से मुशर्रफ ना होगा और उनके असहाब में से ना होगा, तब तक नहीं मरेगा। बस आज हम सब ने ये अहद करना है कि हर शब जुम्मा हर अमल करेंगे, सारी ताक़ीबात पढ़ेंगे, लेकिन सूरह बनी इसराइल की तिलावत ज़रूर करेंगे। और उम्मीद है आपने ये भी नोट कर लिया होगा। इसके बाद जो हमें बताना था, अब आ जाते हैं हम नादे अली की जानिब, जो आज हम नादे अली आपको बताएंगे। और आज हम नादे अली आपको किस सिलसिले में बताने वाले हैं, हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई है इंशाल्लाह वो भी पूरी करते जाएंगे। लेकिन आज जो हम नादे अली आपको बताएंगे कि जनाब इस दौर में जब हम एक दूसरे से सबसे नाराज़ हैं, हमारी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हुई हैं और रिश्तेदारों से भी लड़ाइयाँ हुई हुई हैं, दोस्तों से भी लड़ाइयाँ हुई हुई हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी से लड़ाई नहीं हुई हुई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी से ज़रूर नाराज़ है। तो वो नाराज़गी कैसे दूर करनी है, कैसे दोस्ती करनी है, सबसे पहले तो आप उस शख्स से माफ़ी मांगें कि अगर आपने किसी का दिल दुखाया है। सेकेंडली आपने ये करना है कि अगर किसी से कोई नाराज़ हो गया हो, अगर आपका बहुत दिल अजीज़ रिश्तेदार आपसे नाराज़ हो गया हो, आप किसी माँ का बेटा नाराज़ हो गया हो, किसी भाई का भाई नाराज़ हो गया हो, किसी बहन का भाई नाराज़ हो गया हो, कोई भी कहीं पे भी कोई रिश्ता कहीं किसी से नाराज़ हो गया हो, तो आपने क्या करना है कि अगर किसी से कोई नाराज़ हो गया हो तो बस वो 71 बार 71 टाइम्स नादे अली पढ़कर उस शख्स के पास जाए। नादे अली आपने 71 टाइम्स आपने पढ़कर उस शख्स के पास जाना है और 3 बार अपने ऊपर भी पढ़ें बहुक्म खुदा। उसका गुस्सा खुशी से गुस्सा जो है वो खुशी में बदल जाएगा। बिल्कुल, अगर आप कोई शख्स आपसे नाराज़ है, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, आप 71 टाइम्स नादे अली पढ़कर उसके पास जाएं और जब आप वहाँ जाएं तो 3 बार नादे अली पढ़कर अपने ऊपर भी दम कर लें। बहुक्म खुदा उसका गुस्सा जो है वो खुशी से बदल जाएगा। और नादे अली तो है ही हमारे लिए, ज़ाहिर है मुश्किलों का हल मौजूद है, मुश्किल कुशा मौजूद है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुश्किल पड़ी तो उन्होंने मौला अली मुश्किल कुशा को आवाज़ दी। हमसे कहते हो जी अली से मदद मांगते हो, बिद्दत है। बिद्दत नहीं है अली से मदद मांगना, अली से मदद मांगना सुन्नत है, सुन्नत नबी है अली से मदद मांगना। और फिर शुक्र अदा करें, हमेशा यही कहते हैं कि हम शुक्र अदा करते हैं, लाख सजदे अदा करते हैं कि मौला हमारे पास नादे अली मौजूद है। हर मुश्किल वक्त पे हमने नादे अली को पढ़ा है और जाहिर है बचपन से हमारी माओ ने हमें नादे अली को पढ़ना सिखाया है। तो दोस्ती के लिए किसी से भी कोई भी कहीं भी नाराज़ है, 71 मरतबा नादे अली पढ़ें और जब उनके पास जाएं तो 3 मरतबा अपने ऊपर जो है वो दम कर लें। तो जो भी रूठा हुआ शख्स है, नाराज़ शख्स है, वो बिल्कुल आपसे दोस्ती कर लेगा और उसके दिल में जो है आपके लिए मोहब्बत आ जाएगी और उसका गुस्सा जो है वो खुशी में तब्दील हो जाएगा। आज का इसमें आज़म हम आपको देंगे। आज का इसमें आज़म क्या है जनाब? आज का इसमें आज़म मौजूद है इस वक्त हम सब के लिए, या गनियों। माशाल्लाह आज का इसमें आज़म है या गनी हो और बड़ा बेनियाज और बेपरवाह। दुनिया में किसी के पास अगर कसरत से मालो असबाब हो और वो बाज़ाहिर किसी का मोहताज और दस्त नगर ना हो तो लोग उसे गनी कहते हैं। हालांकि दुनिया में कोई फ़र्द ऐसा नहीं जो कसरत मालो दौलत और हुकूमत के जाहो जलाल के बावजूद भी दूसरों का मोहताज ना हो। फिर वो कौन है जो सबसे बढ़कर जो है बेनियाज है और सबसे बढ़कर जो गनी है, वही रब्बुल इज़्ज़त है। या गनियों, तो जो शख्स जो है रोज़ाना 70 मरतबा या गनियों पढ़ेगा तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उसके माल में बरकत अता फरमाएगा और इंशाअल्लाह वो किसी का मोहताज ना होगा। 70 मरतबा या गनियों जो भी शख्स पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह वो किसी का मोहताज नहीं होगा। जो शख्स किसी ज़ाहिरी या बातनी मर्ज़ में मुब्तला हो, फिर हम बताएं कोई शख्स किसी ज़ाहिरी या बातनी मर्ज़ में मुब्तला हो या बला में गिरफ़्तार हो और वो अपने जिस्म पर या गनियों पढ़कर दम करे, इंशाअल्लाह तकलीफ़ से निजात पाएगा।
या गनियो, जो शख्स रोज़ाना 70 मरतबा या गनियो पढ़ा करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके माल में बरकत अता फरमाएगा और इंशाअल्लाह वो किसी का मोहताज ना होगा। और जो शख्स किसी ज़ाहिरी या बातिनी मर्ज़ में मुब्तला या गिरफ़्तार हो या किसी बला में गिरफ़्तार हो तो अपने जिस्म पर या गनियो पढ़कर दम करे, इंशाअल्लाह तकलीफ़ से निजात पाएगा। ये था या गनियो। रिपीट की एक रिक्वेस्ट, सिर्फ एक बार हम एक रिक्वेस्ट ज़रूर रिपीट कर देते हैं। उन्होंने 2-3 ईमेल्स कर चुके हैं वो, तो आज हम रिपीट कर देते हैं। हमने बताया था या मुतियों के बारे में आपको बताया था कि 7 रोज़ तक रोज़ाना 7 मरतबा या मुतियों का पढ़ना संग दिल और सख्त लोगों को जो है वो नरम कर देता है। आपने क्या करना है, 7 डेज़ तक 7 दिन तक 7 मरतबा या मुतियो पढ़ना है। अगर आपके ऑफिस का जो बॉस है वो सख्त है, या आपका मैनेजर आपको तंग करता है, या आपका ससुर सख्त है, या आपकी सास सख्त है, या आपकी बहू जो है बहुत सख्त है, कोई भी कहीं पे भी किधर भी सख्त हो सकता है, अगर जो भी कहीं भी सख्त है तो आपने 7 टाइम्स 7 डेज़ या मुतियो पढ़कर उस पर दम कर देना है। इंशाअल्लाह संग दिल जो सख्त लोग हैं वो नरम हो जाएंगे, उनका रवैया आपके साथ जो है वो नरम हो जाएगा। इसी के साथ जो है ऑफिस में बहुत से परेशानियाँ, या कोई भी ऑफिस में कोई भी किसी किस्म की भी पॉलिटिक्स है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि साहिब मनसब या हुक्मरानों के पास जाने से पहले 3 बार सूरह अलक की तिलावत करने वाला उनसे अमान में रहता है। 3 बार सूरह अलक की तिलावत करके जाइए, इंशाअल्लाह कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और फिर वो मौला अली का खूबसूरत कौल कि जो आपके लिए चालें चले, जो आपके ख़िलाफ़ जो है चाल बुने, आप उसके साथ बहुत इंतहाई जो है नरम मिजाजी से और हुस्न अखलाक से पेश आएँ, तो कभी भी आप वो जो भी कोई चाल चलेगा, आप कभी भी उसके चाल में गिरफ़्तार नहीं हो सकेंगे, उसकी चाल का असर आप पर नहीं होगा। जो आपके साथ बुरा करे आप उसके साथ इतना अच्छा करें और कभी भी आप उसके मकरो फरेब और जाल में नहीं फंस सकेंगे। जनाब, ये था छोटा अमल छोटी नेकी अजीम सवाब। बढ़ते हैं जल्दी से फ़ायदे की बात की जाने, फिर आपकी कॉल का सिलसिला शुरू करेंगे, तस्वीर आपको दिखाएंगे। फ़ायदे की बात की जाने आज हम 2 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, मोटापे को डिस्कस करेंगे, वेट को डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत मुख्तसरन। और दूसरा हमें रिक्वेस्ट आई है डार्क सर्कल्स की, जो डार्क सर्कल्स हैं आज हम उनको भी डिस्कस करेंगे। 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे और जल्दी से आगे बढ़ेंगे। जनाब, मोटापे के लिए सबसे पहले तो कम खाएं, और जो भी खाएं अपनी डाइट को सबसे पहले बहुत ज़्यादा आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए। जो भी खाएं, ज़्यादा फ्रूट्स आप खाएंगे तो आपका वेट कम होगा, ज़्यादा वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे तो भी आपका वेट कम होगा। अपनी डाइट प्रॉपर लें, प्रॉपर डाइट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है मोटापे के लिए। ज़िंदा रहने के लिए खाएं, खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहें। लोग सिर्फ इसलिए खाते हैं कि जी खाना ही उनकी ज़िंदगी होता है, नहीं, आपको सिर्फ इतना खाना है कि जनाब आप ज़िंदा रह सकें, चल फिर सकें। तो खाने पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि खाने पे कंट्रोल नहीं है और जनाब सारी एक्सरसाइजेज हो रही हैं और जिम भी जा रहे हैं, लेकिन खाने पे कंट्रोल नहीं है तो बड़ा मुश्किल है मोटापे को कंट्रोल करना। बाज़ लोगों की टेंडेंसी होती है, और मशवरा ये है कि बाज़ लोग डॉक्टर से भी रुजू करें। अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोटापा है तो डॉक्टरों के पास जो है वो ज़रूर जाएं। रिसर्च के मुताबिक 7 मिनट की जो वॉक अगर आप डेली करेंगे, एक तो 20 मिनट की वॉक होती है वो एक अलग होती है, लेकिन मोटापे के लिए अगर आपने डेली 7 मिनट की वॉक कर ली तो ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपको, आपके वेट को लूज़ करने के लिए। 7 मिनट कुछ भी नहीं होते, लेकिन अगर आपने डेली 7 मिनट पूरा महीना वॉक कर ली तो आप अपने वेट में बहुत ज़्यादा कमी महसूस करेंगे नेचुरली। 7 मिनट की वॉक डेली आप करेंगे तो आपका मोटापा, आप खुद देखेंगे आपका वज़न कम होना शुरू हुआ है। 7 मिनट कुछ भी नहीं होते, ज़रूरी नहीं है घंटा वॉक करें, 20 मिनट वॉक करें। 20 मिनट सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती है वॉक करना। जो 20 मिनट रोज़ वॉक करता है वो कभी किसी बीमारी में मुब्तला नहीं होता, ना हार्ट अटैक होता है, या ना शुगर होती है, ना ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है। अगर आप 20 मिनट वॉक कर सकते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन मोटापे के लिए स्पेशली आपको 7 मिनट की वॉक करनी है। अच्छा जी, घर के किचन में चलते हैं। हम हमेशा आपको किचन में लेके जाते हैं हर चीज़ के लिए, आज भी हम आपको मोटापे के लिए किचन में लेकर आने वाले हैं। जब आप किचन में जाएंगे तो आप देखेंगे आपके किचन में अदरक मौजूद होती है, बहुत ही ज़्यादा। किसी दिन मैं अदरक के अगर फ़ायदे आपको बताने लगूँ तो ये 2 घंटे जो है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अदरक के फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। अदरक के बेशुमार फ़ायदे हैं, जिंजर के बेशुमार फ़ायदे हैं। आपने क्या करना है, किचन में जाएँ, फ्रिज में से जिंजर निकालें। आपने जिंजर निकाला, थिन स्लाइस
वेरी थिन स्लाइस, जितना आप अपने जो है माउथ में बर्दाश्त कर सकें, कि कितनी आप में ताकत है उसको बर्दाश्त करने की, उतना स्लाइस आपने अदरक का ले लेना है, छिलका उतार दें उसका। और उसके बाद आपके किचन में मौजूद होता है मिंट, पुदीना, फ्रेश मिंट। एंड बी केयरफुल, पुदीने को हमेशा बहुत अच्छी तरह धोया करें। उसमें ज़रा सी जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी अगर रह जाए तो अंदर जाके स्टोन्स बन जाते हैं। पुदीने की सफाई करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा से धुला हुआ पुदीना, फ्रेश मिंट आपने 4 से 5 पत्ते मिंट के आपने ले लिए, और उसके बाद आपने एक स्लाइस, पतला सा स्लाइस आपने जिंजर का ले लिया। उसको आपने चाहे तो जाहिर है नाइफ़ की मदद से उसको क्रश कर लें, अच्छी तरह वो क्रश हो जाए। और वो क्रश किया हुआ, अगर आप क्रश नहीं करना चाहते तो आप ऐसे ही 5 पत्ते मिंट के और एक पत्ता और छोटा सा एक स्लाइस अदरक का मुंह में रखें। जैसे हम बबल गम जो है, च्युइंगम चबाते हैं, वैसे ही आपने इसको च्यू करना है अदरक को, और 5 मिंट के पत्तों को मुंह में रख के बबल की तरह से जो है चबाएं। जैसे आप बबल खा रहे हैं, मुंह के अंदर नहीं लेके जाना, सिर्फ आपने चबाना है। रस जो जाए वो मुंह के अंदर जा सकता है। आप इसको चबाएं, आप इसको कम से कम जो है वो 5 से 10 मिनट तक चबाएं। अगर आप ये डेली करेंगे तो आपका वेट, आप देखिएगा, वेरी इफ़ेक्टिव ये वे है, नेचुरल इफ़ेक्टिव वे है वेट को लूज़ करने का। और ये जो है ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, और बेस्ट रेमेडी है वेट लूज़ करने की। जिंजर प्लस मिंट आपने बबल की तरह से चबाना है, और 10 मिनट चबाएं, 5 मिनट चबाएं, लेकिन इसको आपने डेली च्यू करना है। और आप देखेंगे कि किस तरह से आपका वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। प्लस आपने अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल को ज़्यादा शामिल करना है। आज हम आपको 10 चीज़ें बताएंगे किचन की जो आपके वेट को कम करने में बड़ी हेल्प करेंगी। अच्छा जी, जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमने डार्क सर्कल को भी डिस्कस करना है। वो 10 चीज़ें कौन सी हैं आपके किचन में जो आपके वेट को कम करने में मदद करती हैं। ओट्स हम सबके घर में मौजूद होता है, ज़रूर खाया करें, कोशिश करें कि नाश्ते में खाया करें। दूसरा, एग, जी हाँ बिल्कुल, एग आप मुझसे सुन रहे हैं कि मैं पहली दफ़ा बता रही हूँ वज़न को कम करने के लिए, बिल्कुल, क्योंकि eggs are rich sources of protein and low in calories। तो एग जो है वो हमारे बॉडी में हेल्प करते हैं। एग हेल्प्स अस टू बिल्ड द मसल्स एंड डेवलप द गुड कोलेस्ट्रॉल। तो एग जो है बहुत हेल्प करता है वेट को लूज़ करने में और फैट को जो है वो बर्न करने में। उसके बाद ग्रीन टी, जिसके पास मोटापा है, जो अपने फैट को बर्न करना चाहता है, ग्रीन टी आप ज़रूर यूज़ करें। और 2 कप डेली आप ग्रीन टी लेंगे तो आपका वेट जो है वो अच्छा खासा लूज़ होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद टमाटोस, टमाटर जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और आप टमाटर अगर आप लेंगे अपनी ग़िज़ा में खाएंगे, एक तो सबसे बढ़कर टमाटर का फ़ायदा यह है कि ये कैंसर से जो है वो हमें दूर रखता है, कैंसर से हमें बचाता है। और इसके अलावा अपनी रेगुलर डाइट में टमाटर का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये फ़ैट को बर्न करने में बहुत क्विकली जो है असर दिखाता है। तो फैट को आपको बर्न करना है, टमाटर अपने ज़रूर इस्तेमाल करें। और उसके बाद आप आ जाएं एप्पल्स, जनाब, बिल्कुल, सेब जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है जिसका असर होता है फैट सेल्स को जो बॉडी में होते हैं उसको रिड्यूस करने में एप्पल का बहुत बड़ा हाथ होता है, सेब का। उसके बाद हरी मिर्चें, बिल्कुल, ग्रीन चिलीज़ आप यूज़ करें अपनी डाइट में, वो भी फैट को बर्न करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद गार्लिक जो है हमारे घर में, लहसुन जो है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है फ़ैट को बर्न करने के लिए। उसके बाद हमारे किचन में होता है हनी, शहद के तो बेशुमार फ़ायदे हम सब जानते हैं, अहादीस में भी मौजूद है। हनी इज़ द बेस्ट वन ऑफ बर्न फैट। बेस्ट घर की जो हमारी चीज़ है वो हनी है, शहद मौजूद है बर्न फैट को बर्न करने में। सबसे बेस्ट जो कहते हैं वो हनी है। अगर आप जो है वो वार्म वाटर में हनी डालें और इसको पिए मॉर्निंग में, तो आपका वेट जो है वो लूज़ होगा। हनी इन अ वार्म वाटर एंड टेक इट डेली इन द मॉर्निंग, तो फिर आपका फैट जो है वो बर्न होगा और आपका वेट जो है वो लूज़ होगा। जो बहुत ज़्यादा जिनकी बॉडी में फ़ैट मौजूद है और उन्हें अपना फ़ैट बर्न करना है, तो ये चीज़ें आप अपने घर में इस्तेमाल करें। मिर्चें हो गई, गार्लिक हो गया, हनी हो गया, सेब हो गया, एग हो गया, ग्रीन टी आप यूज़ करें। जनाब, ये तो वेट का हो गया। इंशाल्लाह फिर कभी वेट पे और तफसीलन बात करेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी रेमेडीज़ घर की छोटी छोटी मौजूद हैं जो वेट लूज़ करने के लिए मौजूद है। मेरे भाई मुझे बता रहे हैं ब्रेक का टाइम भी आने वाला है, लेकिन मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है, उसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगी। जो डार्क सर्कल्स मौजूद हैं और उसकी रिक्वेस्ट भी कई दफ़ा आई है, मैं आज ज़रूर उसको जो है वो पूरा करूँगी और उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे।
किचन की ही चीज़ें हम लेकर आए हैं डार्क सर्कल के लिए, लेकिन इसको करना शर्त है। पहली बात ये, डार्क सर्कल के लिए आपने अपनी नींद पूरी लेनी है। अगर आप प्रॉपरली नींद पूरी लेंगे 8 घंटे की, तो मजाल है कि आपके हल्के जो है वो हो जाएं। नींद का पूरा होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस कम करें, नींद पूरी लें, सुकून से सोएं। और अगर नींद नहीं आती है, पहले भी बता चुके हैं कि 1 कप गर्म दूध आप सोने से पहले पी लें और उसमें 1 चम्मच शहद डाल के गर्म दूध में अगर आप सोने से पहले पिएंगे तो आपको बड़ी पुरसुकून और बहुत अच्छी नींद आएगी। भले आपको कोई भी टेंशन हो, कुछ भी हो, लेकिन दूध में अगर आप शहद डाल के पिएंगी तो आपको ज़रूर बहुत अच्छी सी नींद आएगी। अच्छा जी, डार्क सर्कल के लिए वही बात कि जनाब टेंशन ना लें, स्ट्रेस ना लें, नींद पूरी लें। उसके बाद आपने क्या करना है, टमाटो जूस। टमाटर के बड़े फ़ायदे हैं जनाब। टमाटो जूस आप निकालें और रॉ टमाटो जूस आपने निकालना है प्लस लेमन। आपने जूस ले लें, 1 टमाटर 2 टमाटर, उसमें आधा नींबू आपने निचोड़ना है और उसके बाद आपने उस ये जो लेमन और प्लस टमाटो होगा उसके मिक्सचर को आपने डार्क सर्कल में लगाना है। बी केयरफुल, आपकी आंखों में बिल्कुल भी ना जाए। आपने डार्क सर्कल्स में लगाना है। 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है और उसके बाद इसको कोल्ड वाटर से जो है वो धो लें। टमाटो जूस प्लस लेमन, ये 2 चीज़ें डार्क सर्कल के लिए अपने हल्कों में लगाइए और उसके बाद जो है आप इसको लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद कोल्ड वाटर से वॉश कर लें। उसके बाद आप आ जाएं, आपके किचन में होता है खीरा, क्यूकम्बर बहुत फ़ायदेमंद है। आपने क्या करना है, क्यूकम्बर के पतले पतले स्लाइसेस हम सभी जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन लगाने कैसे हैं वो आज हम आपको बताएंगे। आपने पतले पतले स्लाइसेस पहले काट लिए, काट के उसको आप रेफ्रिजरेटर में रख लें आधे घंटे के लिए। उसको फ्रिज में आप रख दें, अपने खीरे के क्यूकम्बर के स्लाइसेस को। आधे घंटे के बाद आप निकालेंगे, अपनी आंखों में रख के 15 मिनट के लिए आराम से लेट जाएं। 15 मिनट के बाद आप उसको हटा के प्लेन वाटर से अपना जो है आइस को वॉश कर लें। क्यूकम्बर वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर डार्क सर्कल्स, और हम देखते आ रहे हैं, तस्वीरों में भी देखते सुनते आ रहे हैं, लेकिन करते नहीं हैं। अगर आप करेंगे और उसके बाद एक अजीब सी रिफ्रेशमेंट आप फील करेंगे। और आप ज़रूर ठंडा क्यूकम्बर आपने करना है आधे घंटे कम से कम फ्रिज में। थर्ड आपने क्या करना है, लेमन जूस जो है वो इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है विटामिन सी में, और लेमन उसका बेस्ट रिसोर्स है। लेमन जूस आप अपने डार्क सर्कल्स पे लगाएं कॉटन बॉल की मदद से, और कम से कम 10 मिनट लगा के आप अपने डार्क सर्कल्स पे छोड़ें और उसके बाद उसको भी वॉश कर लें। लेमन जूस डार्क सर्कल के लिए ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है विटामिन सी में, और जिसकी बेस्ट सोर्स जो है वो लेमन है, और लेमन जूस आप उसको यूज़ करें। उसके बाद आप एप्पल, जी जनाब, डार्क सर्कल के लिए एप्पल भी बड़े फ़ायदेमंद है। किस तरह फ़ायदेमंद है कि इसमें टैनिक एसिड मौजूद होता है जो आपकी डिफरेंट स्किन टोन होता है उसको बैलेंस करता है, लाइटर करता है, डार्कर स्किन को लाइटर करता है टैनिक एसिड, और वो मौजूद होता है सेब में। एप्पल के आपने स्लाइसेस करने हैं, जिस तरह के आपने खीरे के स्लाइसेस किए थे, एप्पल के आपने स्लाइसेस करने हैं और उसको आपने आंखों के नीचे अपने डार्क सर्कल्स में रखना है कम से कम हाफ एन आवर। बिल्कुल आधे घंटे के लिए आपने एप्पल के स्लाइसेस को डार्क सर्कल्स में रखना है, और डार्क सर्कल्स के बाद हटाकर उसको वॉश करने के बाद आप क्रीम थोड़ी सी लगाएंगे, कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो आप अपनी स्किन के लिए यूज़ करते हैं आप उसको लगाएंगे। एप्पल रिमूव करने के बाद कम से कम हाफ एन आवर तक रखना है, और फेस को जो है उसके बाद पानी से कोल्ड वाटर से वॉश करना है। फिर क्रीम ज़रूर लगानी है अगर एप्पल यूज़ करें। उसके बाद जी आ जाए पुदीना। पुदीना तो मेरे हर रेमेडी में ज़रूर शामिल होता है। मिंट लीव, आप उसका पेस्ट बना लें, फ्रेश मिंट लीफ का पेस्ट बनाएं और फिर उसको आप अपने डार्क सर्कल पे लगाएं। उस पेस्ट को कम से कम 10 मिनट के लिए लगाएं। उसके बाद उसको वॉश मत करें, साफ़ सुथरा सा कोई कपड़ा लें और उसको कोल्ड वाटर से उस कपड़े को धोएं ठंडे पानी से, और फिर उससे उसको रिमूव करेंगे। मिंट पेस्ट को आपने कम से कम 10 मिनट तक लगाना है और उस अपने डार्क सर्कल्स पर, और उसके बाद कोल्ड क्लॉथ से जो है वो ठंडे कपड़े से आप उसको वाइप ऑफ कर लें, रिमूव कर लें। कोशिश करिएगा कपड़े से, किसी जो फेशियल वाइप्स होते हैं उससे नहीं करना, आपने कपड़े से करना है, साफ़ सुथरे कपड़े से। उसके बाद आप किचन में आलमंड ऑयल आपके घर में अगर हो, बादाम का तेल अगर नहीं है तो ले आइए। डार्क सर्कल के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले बादाम का ऑयल अपने डार्क सर्कल्स पर लगाइए, मसाज कीजिए 10 से 15 मिनट और लगा के सो जाइए, और सुबह उठकर उसको ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। डेली आप कीजिए, आपको खुद महसूस होगा कि आपके डार्क सर्कल जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गए हैं, जो डार्क स्किन है वो लाइटर में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। आलमंड ऑयल, बादाम का तेल वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर डार्क सर्कल्स। उसके बाद आप आ जाएं पोटैटो। हमेशा पहले भी बताया ब्लीचिंग एजेंट, बेस्ट ब्लीचिंग एजेंट इन आवर किचन इज पोटैटो।
बहुत ज़बरदस्त ब्लीचिंग एजेंट है। आपने पोटैटो का जूस निकालना है, किसी तरह जूसर में पोटैटो को डालें, जूस आ जाएगा। जूस आपने निकालना है, कॉटन बॉल की मदद से वो जूस अपने डार्क सर्कल पे हल्कों में लगाना है। कम से कम आपको 15 मिनट के लिए वो लगाना है और उसके बाद उसको भी आपने ठंडे पानी से धो के आपने क्रीम लगानी है, मॉइस्चराइज़र क्रीम। 2 चीज़ें जिसके बाद धोने के बाद आपको क्रीम लगानी है, एक है आपका एप्पल और एक है आपका पोटैटो जूस। जब आप 2 चीज़ें ये लगाएंगे उसके बाद क्रीम लगाना मत भूलिएगा। बस जनाब आखिरी बताते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी आपको बताते हैं किचन में और बहुत सी चीज़ें जो आपके डार्क सर्कल को ख़त्म करती हैं, लेकिन यहाँ ब्रेक का वक्त हुआ जा रहा है। आखिरी चीज़ और बताते हैं, रोज़ वाटर। जनाब अर्के गुलाब स्किन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अर्के गुलाब आप फ्रिज में रखें, ठंडा करके आप उसको लगाइए। अगर आप दिन में 2 दफ़ा उसको लगाएं और फ्यू वीक्स के लिए लगाएं तो फिर डार्क सर्कल की जो भी शिकायत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हल्के आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। दिन में 2 मरतबा आपने अर्के गुलाब कॉटन बॉल की मदद से लगाना है 15 मिनट के लिए, और आप कुछ हफ्ते तक ये करें। सबसे आसान है, किचन में अगर और चीज़ें नहीं यूज़ करनी है तो अर्के गुलाब ज़रूर अपने डार्क सर्कल्स पे लगाइए। और सबसे बढ़कर मैसेज ये है, पुरसुकून नींद लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, अपनी डाइट का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। ये थी फ़ायदे की बात। अब जनाब वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आने के बाद एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, और उस तस्वीर पे आज हम बात करेंगे उस मासूम बच्ची के मासूम सवाल पर हम बात करेंगे। हर हाकिम आला से बात करेंगे, हर इंसाफ जो इंसाफ करता है उस शख्स से बात करेंगे। बेशक इंसाफ करने वाला ऊपर बैठा है और उसकी लाठी बेआवाज़ है, और जिस दिन उसकी लाठी चल गई तो इन लोगों को पता चल जाएगा, जो शिया कौम को शहीद कर रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि शिया कौम क्या है। नाजरीन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वापस आते हैं और बात करेंगे वेयर इज जस्टिस पर।